आगे कह रही हैं, देखो यहाँ स्त्री हो या पुरुष, निंदा तो किसी की भी ठीक नहीं है, न स्त्री की न पुरुष की। अरे भाई, यह निंदा नहीं है। इसका उद्देश्य तो यह है कि पुरुष के प्रति स्त्री का और स्त्री के प्रति पुरुष का जो यौन आकर्षण है, लैंगिक आकर्षण है और जो मनुष्य को दुख देता रहता है, उसका निवारण हो। उस दुख से छुड़ाने के लिए शास्त्रों में दोनों के लिए दोनों की निंदा आती है। अंत में जब रुक्मणी जी ने कहा कि बस मैं यही चाहती हूँ कि आपके चरणों से मेरी प्रीति सदा बनी रहे, तब भगवान बोले बस बस बस, मैं भी यही सुनना चाहता था। देखो तो तुम्हारी कैसी प्रीति है, कैसी एकांत निष्ठा है और कैसी अविचल भक्ति है। तुमने मेरे पति पातिव्रत्य व्रत का संपादन किया है। संसार के सुख तो नरक में भी मिला सकते हैं, लेकिन इनको चाहता कौन है? तुमने बड़ी निष्काम प्रीति मेरे साथ की है। तुम्हारी जैसी गृहिणी तो सृष्टि में कहीं मिलती ही नहीं है। तुमने सबको छोड़ करके मुझसे प्रीति की है। यहाँ एक बात और कही गई है जिससे यह मालूम पड़ता है कि यह विनोद बहुत बड़ी उम्र में किया गया है। वर्णन तो क्रम से आ गया है, परंतु यह किया गया है बहुत देर से। भगवान कहते हैं कि देखो, मैंने विवाह के समय तुम्हारे भाई की दाढ़ी मूंछ उखाड़ ली और अनिरुद्ध के विवाह उत्सव के समय तो भरी सभा में चौसर खेलते समय मेरे भाई बलराम जी ने तुम्हारे भाई को मार ही डाला, लेकिन तुमने मेरे लिए अपना सारा दुख चुपचाप सहन कर लिया। देखो, बलराम जी ने पहले तो श्री कृष्ण से यह कहा था कि तुम रुक्मी से छेड़छाड़ क्यों करते हो। ऐसा कहकर के उन्होंने भगवान के काम में ही दोष निकाला। भगवान ने कहा कि अच्छा बड़े भैया, मैंने तो केवल दाढ़ी मूंछ ही उखाड़ी है, तुम तो कभी इसका सिर ही उखाड़ लोगे। इसलिए भगवान के काम में कभी कोई दोष नहीं निकालना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए ब्राह्मण दूत द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था और जब मेरे पहुँचने में विलंब हुआ तब तुमको सारा संसार सूना सूना दिखने लगा। तुम्हारी सरीखी श्रीमती गृहिणी दुर्लभ है। मैं तुम्हारे सर्वोच्च प्रेम भाव का अभिनंदन करता हूँ। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान कृष्ण आत्मा राम है, वह इसी प्रकार दूसरी पत्नियों से भी विनोद प्रमोद करते हुए गृहस्थोचित धर्म का पालन करते थे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का ये 60वां अध्याय भी यहाँ परिपूर्ण होता है। 61वें अध्याय की चर्चा कल के प्रसंग में आपके सामने करेंगे। बोले गंगा मैया की जय।